रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज यदि एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव के कारण, निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दो यदि अपोजिट चार्ज है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम मान लेते हैं E1। इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। इस सिस्टम में दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो इसके कारण दो सेम चार्ज रिपल्सन फोर्स काम करता है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये हो जाएगा E2। जिस तरह हम ये सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम में निगेटिव चार्ज दूर है पॉइंट चार्ज से, इसलिए ये फोर्स थोड़ा कम होगा इसके तुलना में, प्लस के चार्ज की तुलना में, क्योंकि प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज के ज्यादा नजदीक है, तो E2 का वैल्यू ज्यादा होगा E1 के वैल्यू से। मान लें कि डाइपोल के मिड पॉइंट से टोटल डिस्टेंस पॉइंट चार्ज का R है। तो यहां दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक E1 जो निगेटिव चार्ज के कारण है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और यहां ये मिड पॉइंट से पॉइंट चार्ज की दूरी R और ये डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस यदि हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। यदि हम E2 के बारे में बात करें तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय टोटल डिस्टेंस R, और ये डिस्टेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हट जाएगा, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E नेट होगा E2 माइनस E1, क्योंकि हमें पता है कि E2 का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि E2 पॉइंट चार्ज के ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा तुलना में निगेटिव चार्ज के। निगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज से दूर है, तो नेट चार्ज होगा E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4